अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़वारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रही है, जो हरकतें शायद पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने ना की हों, किसी बैरूनी दौरे पर ना की हों, वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अच्छा, बाकायदा जो है वो पहले आपको मालूम है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ट्विटर पर पेड कैंपेन्स चलवाया करती थी, लेकिन अब इन्होंने टिक टॉकर्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। क्या तफसीलात हैं, क्या वजह बनी कि अब इनको टिक टॉक का प्लेटफॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी है, इस पर बात करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने बड़ा अहम दौरा किया बकौल नून लीग के और कुछ टिक टॉकर्स के, जिनको इन्होंने बाकायदा एक कंटेंट फराहम किया कि इस पर आपने एक वीडियो करनी है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था जिसमें तमाम ममालिक के सरबराहान ने जाना था। इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म होता, चाहे वो इमरान खान होते, उनकी हुकूमत अगर गिराई ना जाती रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत, तो इमरान खान साहब ने शिरकत करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी हुकूमत गिरा दी गई और अब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म इस दौरे पर मौजूद थे। लेकिन नून लीग और शहबाज शरीफ ने जो है ना, इसको बिल्कुल एक अनहोनी के तौर पर लिया है। इसको इस तरह से पोर्ट्रेट किया कि जैसे कि पाकिस्तान की तारीख में कोई पहला ऐसा दौरा था जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल के रख दी। क्या हुआ है जी ऐसे दौरे में? ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं ना शहबाज शरीफ की, जिससे देख कर लग रहा था कि तमाम ममालिक के लीडर जो है ना, उनके भी लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब। जिस तरह की वो शोबाजी करते हैं हर मौके पर, और ओवर एक्टिंग जिसको कहा जाए, कि आपके जेस्चर्स ऐसे होते हैं कि लगता है कि आप नॉर्मल नहीं हैं, आप कंफ्यूज पर्सनालिटी के मालिक हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे, आप एक एबनॉर्मल तरीके से जो है ना वो बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल करना, और हर वक्त जो उनका एक जेस्चर होता है जिससे अब ना उलझन सी होने लग गई है कि जहाँ देखो शहबाज शरीफ साहब ऐसे करके बैठे होते हैं, थोड़ी के नीचे हाथ रख के बैठे होते हैं, और ये कोई जो अपने आप को रोक के कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं जिससे ना साइकोलॉजी की टर्म में अगर हम पढ़े ना, तो वो ऐसे जेस्चर्स है कि जिससे दूसरे बंदे को देखकर ये लगता है कि शायद ये परेशान है, घबराया हुआ है, इसने अपने आप को रोका हुआ है। अगर आप कहते हैं ना कि टांग पर टांग रख के अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, वो उसी टाइम समझ जाता है कि आप कंफ्यूज पर्सनैलिटी के मालिक है। तो शहबाज शरीफ साहब भी कुछ इसी किस्म की हरकतें जो हैं वो उस इजलास में कर रहे थे। अच्छा, एक ऐसी तस्वीर आई ब्लैक एंड वाइट किस्म की कि जिसे देखकर जो है ना मैं खुद भी हैरान रह गई कि तमाम ममालिक के लीडरान एक जगह पे हैं, बीच में शहबाज शरीफ साहब जो है ना ऐसे करके खड़े हुए हैं। क्या उनका शाना अंदाज था। शहबाज शरीफ साहब पर जो है ना सारी दुनिया की रोशनियाँ थी, और बाकी सब ऐसे हैरानगी से देख रहे हैं ना हमारे लीडर को, पाकिस्तान के लीडर को, कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा किया है, बहुत बड़ा कोई अवार्ड लिया है, और जिसको देख रहे हैं सारे ममालिक के लीडरान कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, जब आप इस तस्वीर के पीछे छुपी वीडियो देखते हैं ना, तो आपको बड़ी शर्म आती है, बड़ी हैरत होती है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो वहाँ पर शोबाजी की है ना, वो करते क्या हैं कि तमाम ममालिक के लीडरान में से ना निकल के आते हैं, 2-4 स्टेप लेते हैं, और जी मिठाई का एक टुकड़ा जो है वो उठा के खाते हैं। अच्छा जी, वहाँ जाके भी आपको खाने की पड़ी है। मतलब अजीब किस्म का वो वीडियो थी कि जब आप उसको देखते हैं ना, आपको बड़ी हंसी आती है कि ये शहबाज शरीफ साहब हैं, और जितने भी लफाफा सहाफ़ी थे जो कि इस पूरे इवेंट पे बड़े अजीबो गरीब किस्म के तजिए दे रहे थे, जब उन्होंने ये वीडियो देखी ना, वो खुद भी बड़े हैरान रह गए। अच्छा जी, इससे भी बड़ी खबर ये है कि स्क्रिप्टेड किस्म की टिकटॉक्स भी बनी है इसके ऊपर, लेकिन जब आप उनको देखते हैं ना उन टिकटॉक्स को, तो उनकी बेबसी पर आपको रोना नहीं आता बल्कि हंसी आती है। मिलियंस के हिसाब से उन अकाउंट्स के फॉलोअर्स हैं जिससे उन्होंने वो वीडियोस करवाई हैं, और सिर्फ 4 से 5 हज़ार इनके लाइक्स आ सके हैं। बड़ा अफसोस की बात है जी। और सब ने एक ही मैसेज दिया कि शहबाज शरीफ का दौरा समरकंद इंतहाई कामयाब रहा, लेकिन मुश्किल से कुछ 4-5 हज़ार उनको लाइक्स मिले हैं, और वो ऐसे अकाउंट से कि कोई सोते हुए भी उठे और उसकी एक सेल्फी लेके लगा देना अपने अकाउंट पे, उस पर भी बड़े उनको लाइक्स मिल जाते हैं। लेकिन जी बड़ी अजीब बात है कि शहबाज शरीफ को किसी ने देखना पसंद नहीं किया। इससे एक और अजीबोगरीब खबर ये है, हैरान कुन खबर कह लें, कि अब शहबाज शरीफ साहब अपनी अगली पलटून तैयार कर रहे हैं और अमेरिका का दौरा करने की
तैयारी कर रहे हैं। इनके दौरों के बारे में अगर बात की जाए ना, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत जब भी रहा है तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये लोग हज और उम्रे पर भी जाते हैं ना, वो कहते हैं कि बड़ा ही मुकद्दस जगह है वो, कि वहाँ पर भी आप जब अपनी शोबाजी करते हैं तो बड़ी हैरत होती है। ये जब भी हज और उम्रे पर भी जाते हैं ना तो सिवाय ये नहीं करते कि अपनी कोई आधी काबीना साथ लेके जाएंगे। आधी काबीना तो इनके साथ होती ही है, आधे से ज़्यादा ख़ानदान भी, बल्कि एक आधे का पूरा ख़ानदान ही साथ होता है। सिर्फ अपने अजीज़ नहीं होते, अजीज़ का अजीज़ भी जो है ना वो जहाज़ के पर के साथ लटक के इनके साथ पहुंच ही जाता है। वो किसी का भांजा, किसी का भतीजा है, फलाने को ले जाते हैं और धमकाने को भी ले जाते हैं। तो पूरे जहाज़ भर के जो है ना इनके वफ़द जाते हैं बैरूनी दौरों पर। ये मैं हज और उम्रे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखा जाए कि अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, और बोल न्यूज़ की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जो है उन्होंने जहाँ क़याम करना है वो अमेरिका के 2 महंगे तरीन होटल्स हैं, जहाँ शायद अमेरिका की जो अपनी हुकूमत है ना उसके अफराद भी रहने के बारे में 100 दफ़ा सोचें कि क्यों एक होटल के ऐसे कमरे में रहा जाए जहाँ आपको लाखों के हिसाब से जो है वो किराया देना पड़े। शहबाज शरीफ साहब भीख मांगने जा रहे हैं, लेकिन प्लाजा होटल में जो है वो क़याम करेंगे। प्लाजा होटल के एक दिन का रेंट है जी एक कमरे का 2000 अमरीकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से बनता है 4,60,000 रुपये। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये उस कौम के वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही है जो इस वक्त आधे से ज़्यादा कौम जो है वो सैलाब में डूबी हुई है, और हम जो है वो इमदाद मांगने जा रहे हैं। मैं सोच के हैरान हूँ कि वाकई ही इनको इमदाद मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर ये जा रहे हैं और जो उनके शाना अंदाज़ है, जिस शाना अंदाज में ये रहेंगे वहाँ पर तो उनको इमदाद देने वाले भी सोचेंगे कि क्या वाकई ही इमदाद के मुस्तहिक है। लेकिन आपको बताते चलूँ कि जिस कमरे में शहबाज शरीफ साहब ने रहना नहीं है तो उनकी काबीना के लिए, जो उनके दोस्त या उनके साथ जा रहे हैं ना, शहबाज शरीफ के कमरे का जो किराया होगा वो होगा जी 4,000 अमरीकी डॉलर, यानी कि लगभग कोई 9 लाख से ज़ायद एक दिन का किराया है। अब अगर ये 3 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आने जाने का और ये जो रेंट बनता है ये कितने पैसे इन्होंने आवाम के उड़ाने हैं। और जी आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि इनका जो कैंप ऑफिस है वो भी इसी होटल में बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने उससे भी बड़ा कारनामा किया है। अमेरिका का दूसरा महंगा तरीन होटल जो है वो अपने रहने के लिए उन्होंने बुक करवाया है, और उसका भी रेंट एक दिन का लगभग इतना ही या शायद इससे भी ज़्यादा है। और बिलावल भुट्टो अपने पूरे वफ़द के साथ जो है वो उस होटल में क़याम करेंगे। बड़ी अजीबो गरीब इनकी हरकतें हैं, और सही कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो शोबाजी है ना वो किसी और लीडर में नहीं है। कि एक जानिब आप कह रहे हैं कि हम जो है वो IMF के मोहताज हैं, अब तो अगर हमें छींक भी मारनी होगी तो हम उनकी इजाज़त से मारेंगे, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो आप किस तरह से जो है वो इस तरह से मुल्क की जो वसाइल है उनका ज़िया कर रहे हैं, इसका कोई जवाब जो है वो उनके पास मौजूद नहीं है। क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसी मिशन पर आई थी कि मज़ीद करप्शन करनी है, मज़ीद अपने अकाउंट्स भरने हैं और फिर वक्त आने पर चले जाना है। इस वाले से जो भी अपडेट होगी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।